सर दर्द। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आम टॉपिक है। टॉपिक क्या है? सर दर्द। हर दूसरा आदमी आपको यही शिकायत करेगा कि यार सर में दर्द हो रहा है, आज मैं ये काम ड्रॉप कर रहा हूँ, आज मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सर दर्द के बारे में कि कितने तरह का सर दर्द होता है और ये इसको ट्रीट कैसे करते हैं और क्यों होता है, इनसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन सारे दर्द से। ठीक है, जिसको हम आमतौर पे हेडेक कहते हैं कि यार हेडेक हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ भी यही है कि भाई आज मुझे हेडेक हो रहा है, सो मैं ये काम नहीं करूँगा, सर मैं क्लास नहीं आ पाऊँगा, सर मैं ऐसा नहीं करूँगा, सर मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा, जो भी है। चलिए बात करते हैं हेडेक के बारे में एंड देयर टाइप्स एंड देयर ट्रीटमेंट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर हसन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मिड्स हैक, मेडिसिन विथ हैक। देखिए हेडेक तो काफ़ी तरह का है, लेकिन जो मेनली मैं यहाँ पास डिस्कस करने वाला हूँ वो 7 टाइप्स ऑफ हेडेक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है जो कि टेंशन हेडेक कहते हैं, जिसको जो टेंशन हेडेक है ना, वो सबसे कॉमन टाइप का हेडेक है। जो कि इसमें जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो सोरनेस आता है नेक में और फोरहेड के पास ना सोरनेस आता है, जो ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से आता है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग एनसेट्स ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक के बारे में, साइनस हेडेक। और ये जो साइनस हेडेक है ना, इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन हो जाती है साइनस में, जो साइनस कैविटी है वो इन्फ्लामेट कर जाता है ड्यू टू मैनी रीज़न। या तो एलर्जी की वजह से, या फिर हो सकता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तब तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एनसेट्स वगैरह देंगे, या फिर एंटीहिस्टामिन देंगे, या फिर डीकंजेस्टेंट वगैरह सब दे सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं ना, वो उसमें ज़्यादातर शेकिनेस ऑफ हेड, जब हम लोग सर को ज़्यादा जल्दी हिलाते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि सर को मूवमेंट करते हैं ना, तो उसमें ना आपको पेन सा महसूस होता है, हल्का ऐसा लगता है ढक ढक कर रहा है, सर के अंदर कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। वो समटाइम इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द साइनस प्रॉब्लम। जो तीसरे टाइप का जो हेडेक है वो एक्सर्शन हेडेक है। जो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग या फिर जिम में या फिर रनिंग करते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि वो आपकी बॉडी एक इंटेंस वर्कआउट के फेज होकर गुजरती है। और इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन किलर, या फिर उसमें मेलाटोनिन दे सकते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं माइग्रेन की, जो 4th नंबर पे आता है माइग्रेन की। ज़्यादातर आप सुनते होंगे कि इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो चुका है और बहुत परेशान रहते हैं आमतौर पर। मैं इस टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा। ठीक है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि भाई जो माइग्रेन की जो बीमारी है वो आखिर क्यों होती है और कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो माइग्रेन की बीमारी है ना, वो एक्चुअली में ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन जो ब्रेन में होता है, ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन या फिर कुछ और चेंजेस होते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से ब्रेन में जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है। जो कि 30 मिनट या फिर 7 अप टू 7 डेज तक जो है वो हेडेक पॉसिबिलिटीज़ है रहने का। या तो वन साइड में होता है, या फिर दोनों साइड ऑफ हेड में, या फिर एक साइड, या फिर दोनों साइड, किसी में भी हो सकता है, या फिर दोनों में एक साथ हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये ट्रिगर कैसे होता है। मान लीजिए कि किसी को माइग्रेन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो कब ज़्यादा हो जाएगा, अचानक से कब इसको होने लगेगा। तो वो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हो सकता है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट की वजह से हो सकता है, मतलब लाइट जो है ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है, वेदर के चेंजेस की वजह से हो सकता है। ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनसे उनकी जो हेडेक की प्रॉब्लम है, जो माइग्रेन है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और इसका जो सिंपल सा मेडिसिन है ना, वो एनसेट्स से उनको रिलीफ मिलती है। बट कोशिश इसमें ये किया जाता है कि जो ट्रिगर्स है ना इसके, उसको कम किया जाए, जितना से जितना कम हो सकता है उसको उतना कम किया जाए। 5th नंबर पे जो है वो हार्मोनल हेडेक है। हार्मोनल हेडेक एक फीमेल में ज़्यादातर कॉमन है, क्योंकि जो हार्मोनल का फ्लक्चुएशन है ना वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। आमतौर पे वो एज कंपेरेटिव टू मेन वो ज़्यादा होता है फीमेल में। और ये फ्लक्चुएशन जो हार्मोन का होता है वो जैसे मेनोपॉज में हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो गया, प्रेगनेंसी में हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है वो हार्मोन का जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है। मतलब एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू दी फेजेस ऑफ देयर साइकिल। इसमें जो हम लोग देते हैं उस एनसेट्स देते हैं, या फिर डाइट मॉडिफिकेशन कहते हैं, या फिर एक्सरसाइज वगैरह भी कहते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, एनसेट्स वगैरह से हम लोग इसमें रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लस्टर हेडेक के बारे में, जो कि काफ़ी रेयर हेडेक है एक्चुअली में। वो जल्दी होता नहीं है किसी को, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो
उसमें फेशियल स्वेलिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया, ये सब आते हैं। और इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह देते हैं, एनसेट्स देते हैं, एस्ट्रॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। एस्ट्रॉइड्स में जो कॉमन एस्ट्रॉइड्स है ना, वो प्रेडनिसोन देते हैं इसमें, एंड मेलाटोनिन वगैरह भी देते हैं इसमें। तो चलिए बात करते हैं हाइपरटेंशन हेडेक के बारे में। हाइपरटेंशन हेडेक जो है वो भी बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि इसका जो बीपी है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हाई होता है, तो इसमें जो है वो हाइपरटेंशन हेडेक का प्रॉब्लम आता है सामने में। जब किसी का बीपी जो है 180/110 हो जाता है ना, तो इसमें जो हेडेक की जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये क्रिटिकली बहुत ज़्यादा हाई बीपी हुआ, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग दी हाइपरटेंशन हेडेक। इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो विजन चेंज वगैरह का आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकता है, नोज से ब्लीडिंग आ सकती है माइक्रोवेसल रप्चर होने की वजह से। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑब्वियस है कि हम लोग अगर बीपी को लो करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका जो प्रॉब्लम है हेडेक का वो ऑब्वियस है कम हो जाएगा। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी हेडेक की, वो उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्यों ना पहले ही बचे, ये सब होने से पहले ही है। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम लोग देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक लें, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने लाइफस्टाइल को जो मॉडिफिकेशन है उसको थोड़ा सुधार करें। स्लीप, एक अच्छी स्लीप लें, स्लीप डिप्रिवेशन ना करें कभी, क्योंकि इससे जो है हेडेक का ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट जो पॉइंट था मेरा, स्ट्रेस हेडेक जो था, उसमें जो है स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से भी होता है। माइग्रेन में भी स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से जो है, मतलब जो लोग कम सोते हैं उनको माइग्रेन होने का चांसेस या फिर स्ट्रेस हेडेक वगैरह का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग एक बेहतर नींद लें, क्वालिटी स्लीप लें, और जो वाटर का इंटेक है उसको बढ़ाएं, कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे पिएं, और योगा, मेडिटेशन या फिर जो भी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें और नॉलेज हासिल करें। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दिस इज़ मी, डॉक्टर रज़ा हसन, साइनिंग ऑफ।